देखिए बेटा, आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज़ ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ध्यान से देखिएगा, एक ब्लॉक है 2 kg का, इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा गया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो कितना था बेटा? 0.5। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना था? 0.5 बाई अप्लाइंग अ 6 न्यूटन फोर्स। 6 न्यूटन फोर्स हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे थे, ठीक है बेटा। आपने 6 न्यूटन का फोर्स यहाँ से अप्लाई किया 2 kg के ब्लॉक पे। आप जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना था? 0.5, ठीक है। अब ऑन इट फ्रिक्शनल फोर्स विल बी, फ्रिक्शन फोर्स आपको कैलकुलेट करना था। एफ स्टैटिक आपका हमेशा किसके इक्वल होता है? म्यू एस इंटू आर, म्यू एस इंटू आर। और यहाँ बेटा आर किसके इक्वल होता है? एम इंटू जी के इक्वल होता है। तो एफ स्टैटिक इक्वल क्या आ जाएगा? म्यू एस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 25 से कितना होता है? 100। और 100 का जब आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा एफ स्टैटिक, वो कितना आने लगेगा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने फार्मूला अप्लाई किया है, 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा था। एफ स्टैटिक का फार्मूला म्यू एस इंटू आर होता है। म्यू एस आपको, म्यू स्टैटिक आपको गिवन है 0.5। आर यानी आर इक्वल रिस्टोरिंग फोर्स यानी अपोजिट जस्ट एम जी के होता है। एम 2 kg था, जी की वैल्यू 10, 25 100, 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो एफ स्टैटिक आपका इसके अकॉर्डिंग 10 न्यूटन आ जाएगा। बट ये याद रखिएगा, आपको बुक में इसका आंसर 6 न्यूटन दे रहा होगा। उसका रीज़न है बेटा कि 3 कंडीशन आपको बताई गई थी। एक कंडीशन बताई गई थी कि ब्लॉक टेंड्स टू मूव होगा, जस्ट मूव करने वाला होगा। उस कंडीशन पे एफ स्टैटिक इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये कब कंडीशन है? जब ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव है, जस्ट मूव करने वाला है, ठीक है। एक कंडीशन थी एफ स्टैटिक इज लेस देन अप्लाइड फोर्स। तो इस कंडीशन पे बेटा, सेकेंड कंडीशन पे ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा होगा। और थर्ड कंडीशन कौन सी थी? एफ स्टैटिक इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। एफ स्टैटिक जब एफ स्टैटिक इज लेस देन अप्लाइड फोर्स हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट मूव इन मोशन हो जाएगा, तब उसमें वर्क करने लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। इस कंडीशन पे एफ काइनेटिक वर्क करने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही एफ स्टैटिक ग्रेटर देन हो जाएगा अप्लाइड फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। 3 कंडीशन है, फिर से देखिए एक बार। एफ स्टैटिक इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव की कंडीशन पे होगा, मूव नहीं कर रहा होगा, ठीक है। एफ स्टैटिक लेस देन अप्लाइड फोर्स, ऑब्जेक्ट में एक्चुअल मोशन परफॉर्म कर रहा होगा और वहाँ पे एफ काइनेटिक क्रिएट हो चुका होगा, ठीक है। तीसरा है एफ स्टैटिक इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, उस कंडीशन पे ऑब्जेक्ट बिल्कुल मूव नहीं कर रहा होगा, स्टेडी स्टेट में होगा। इस क्वेश्चन में जो आपने क्वेश्चन बोला है, यहाँ पे क्या बोला गया था? ब्लॉक इज ऑफ मास 2 kg इज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, ऑफ कोफिशिएंट फ्रिक्शन 0.5 बाई अप्लाइंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं कर रहा, टेंड्स टू मूव की कंडीशन पे है। और टेंड्स टू मूव किस कंडीशन पे आया था बेटा? इस कंडीशन पे जब ऑब्जेक्ट जो स्टैटिक फ्रिक्शन था अप्लाइड फोर्स के इक्वल था। स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे अप्लाइड फोर्स अगर आपका 6 न्यूटन था तो स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस भी आपका यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 न्यूटन का आ जाएगा, ठीक है।